अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ईद गुज़रने के बाद हमारा बहुत दिल चाहा कि बहुत गोश्त की फ़ॉर्म हमने यूज़ की ईद पे, तो कुछ वेजिटेबल होनी चाहिए ताकि वो हम आज बनाएं और इन्जॉय करें। और उसके लिए हमने तोरी 1 किलो ले ली है और इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बनाएंगे। ज़रूर आखिर तक आप इस वीडियो को वॉच करें। ये हमने तोरी को अच्छे से वॉश करके उसको छिलके उसके रिमूव कर लिए हैं। हमने 2 अदद बड़े वाले टमाटर ले लिए हैं और तोरी को आप चाहें तो इस तरीके से उसके छिलके रिमूव करें, या आप इस तरह से बिल्कुल लाइट सा जो है वो आप इसका छिलका उतारें। मुझे इस तरीके से पसंद है तो मैंने ज़्यादा जो है वो इस तरीके से साफ़ करके रखी है तोरी। और अब हम इसको भी काटेंगे। इसके साथ ही हमारे पास कुछ हरी मिर्चें हैं और उसके साथ ही हमने स्लाइस में 2-3 जो है वो आलू भी काट के स्लाइस में, तो हमने उसके अंदर पानी के अंदर डिप करके रख लिए हैं। उसके साथ ये है हमारे पास अदरक और हरी मिर्च, और उसके साथ है लहसुन। हल्का दरदरा सा हमने इसको कुचल लिया है। और ये है हमारे पास छोटा बाउल, और उसके साथ हमने हरा धनिया की डंडियाँ सी हैं थोड़ी सी, वो हमने इसमें काट के साथ शामिल कर ली हैं। और ये है हमारे पास प्याज, जो हमने 1 अदद प्याज स्लाइस में काट लिया है। और उसके साथ हमारे पास हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ और अदरक जो है वो हमने स्लाइस में साथ काट के रखी हुई है। अब हम तोरी और टमाटर को, ये देखें, अच्छे से स्लाइस में हमने उसी तरीके से काट लिया जैसे हमने प्याज काटा था। टमाटर को, 2 टमाटर जो है वो हाफ़ हमने थोड़े से चॉप कर लिए और हाफ़ जो है वो हमने स्लाइस में काट लिए जैसे हमने प्याज काटा था। और उसी तरीके से हमने तोरी को भी स्लाइस में काट लिया है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको बनाएंगी और बहुत ही मज़े की जो है वो आज हमारी तोरी तैयार होगी। और ये हमने आलू आलू जो है वो बॉईल के लिए करने के लिए चढ़ाया है। बिल्कुल लाइट सा हम इसको बॉईल करेंगे, फुल बॉईल नहीं करेंगे। और उसके साथ ही हमने 2 चम्मच बड़े ऑयल के शामिल किए और उसको गर्म करने के बाद हमने एक प्याज जो स्लाइस में काटा था, इसको हमने शामिल कर लिया। इसको हमने पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है। और उसके साथ ही ये आप देख सकते हैं हमने प्याज का कोई उसका कलर नहीं चेंज होने दिया। उसके साथ ही हमने थोड़ा सा पेड़ने के बाद शामिल कर लिया हरी मिर्च, और जो हमने एक दरदरा सा पेस्ट बनाया हुआ था वो अदरक और लहसुन का, और उसको हल्का सा हमने फ्राई किया। और उसके साथ ही हमने फिर फ्राई करने के बाद टमाटर शामिल कर लिया जो हमने चॉप किया हुआ था थोड़ा सा। और उसके साथ हमने 1 टीस्पून हल्दी शामिल की। और उसके साथ जो है अभी इसको साथ साथ हम मिक्स करते जा रहे हैं। और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हमने नमक शामिल किया इसमें। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें, 1 टेबलस्पून से थोड़ा-सा कम हमने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला। और 1 टीस्पून जो है वो हमने मिक्स मसाला डाला। और अब हमने उसको अच्छे से मसाले को भूना, और भूनने के बाद हमने तोरी शामिल कर ली इसमें। और इसका जो दूसरा स्टेप है बहुत ही मज़े का है। और इसको हमने अभी सिर्फ़ जो है कुछ ज़्यादा हमने कोशिश करनी है कि इसको खुले हुए पकाना है। इसके में पानी जो है वो ज़्यादा होता है तोरी के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा फिरने के बाद इसके अंदर पानी है। और हमने टोटल 5 मिनट तक इसको दम दिया और उसके बाद हमने इसको खुला छोड़ दिया। और खुला ही जो है इसको हम फेंटते हुए इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। और ये हम दूसरी तरफ बना रहे हैं सॉस, एक मज़ेदार किस्म का, जिसमें हम जो है वो इसके जो है ऊपर लेयर लगाएंगे आलू, और इस सॉस के साथ बना के हमने तोरी को बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश बनानी है आज तोरी की। उसके लिए हमने पहले 2 हरी मिर्च और 2 सुरख मिर्च हमने उसी तरह लंबे स्लाइस में ले ली, आप जिस भी शेप में ले लें। उसके साथ अदरक के हमने चंद स्लाइस डाले साथ, और थोड़ा-सा ऑयल डाल के हमने उसको थोड़ा-सा फ्राई किया हल्का-सा। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर थोड़ा-सा 2-3 टेबलस्पून सिरका और थोड़ा-सा पानी शामिल किया, उसको मिक्स किया। और उसके साथ एक छोटे वाला बाउल हमने केचअप का शामिल किया। और 3 टेबलस्पून हमने चिली सॉस इसमें शामिल किया। और ये हमने सिरका भी डाल लिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको, ये देख सकते हैं आप, हमने अच्छा सा एक सॉस तैयार कर लिया है।
और अब हम इसमें सिर्फ़ जो है वो चाट मसाला थोड़ा-सा डालेंगे। ये हमने लाइट से जो बॉयल किए थे हमने आलू, उनको इसके अंदर हम सॉस के अंदर थोड़ा-सा फेरेंगे 5 मिनट्स के लिए, तो ये गल भी जाएँगे। जो हल्के से इसके अंदर खड़ापन रखने के लिए हमने इनको लाइट सा बॉयल किया था, और अभी हमने ऊपर से इसके चाट मसाला हल्का-सा स्प्रिंकल किया, और ये हमने इसको किया मिक्स अच्छे से। और उधर दूसरी तरफ हमारी तोरी जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। और अब हम थोड़ा-सा सॉस में आलू को अच्छे से फ्राई करके, उसके साथ ही हमने जो स्लाइस में टमाटर काट के रखे थे उनको हमने बिल्कुल एंड पे डाला, ताकि हमारे टमाटर गले नहीं और थोड़ा खड़े-खड़े रहें और बहुत ही यमी और मज़ेदार लगें और टेस्ट में भी अच्छा लगे। तो उसके बाद अभी हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद फेरने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्च हमने हल्की-सी इसके ऊपर भी डाली, और सब्ज़ी के ऊपर, तोरी के ऊपर भी डाली। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी तोरी बिल्कुल रेडी थी। तो सॉस वाला ये आलू जो हमने तैयार किए हैं सॉस के अंदर, वो हम इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर फैलाएँगे, और फिर हम इनको मिक्स करके आप इनको खाएँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करें। हमने ईद के बाद बहुत इसको एन्जॉय किया, इतने दिनों के बाद सब्ज़ी खाई और बहुत एन्जॉय किया बच्चों ने, मैंने। और आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। और उसके साथ-साथ हम इसको कर रहे हैं टेस्ट और एन्जॉय करने लगे हैं, और आप भी इसको बना के ज़रूर इसी तरीके से एन्जॉय करें, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।